हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की बीमारी के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है। आई थिंक बहुत सारे उम्रदराज लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है। उम्रदराज पेशेंट में भी 10-20% से भी ज़्यादा लोगों को देखने को मिलती है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, जॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जोड़ों का दर्द हो सकता है। कारण इंजुरी हो सकता है, कोई जोड़ों में सूजन हो सकता है, कोई उम्र से रिलेटेड जॉइंट का डीजनरेशन हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली, इसका एक ओवरव्यू करेंगे, इसके कारण क्या हैं, कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसको कंट्रोल करने के या कम करने के लिए कुछ कॉमन टिप्स पर हम आज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। देखिए, जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। कई लोग को बड़े जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, कई लोग को छोटे जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है। ये अलग अलग पेशेंट में केस टू केस वेरी कर सकता है। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, कुछ इन्फेक्शन वाली कंडीशन है, उम्र रिलेटेड डिजेनरेटिव कंडीशंस है, जिसमें अलग अलग लोगों को तकलीफ हो सकती है। इसके कारण कॉमनली ये है कि किसी को बाई चांस कोई जोड़ में इंजुरी हो जाए, चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, स्प्रेन हो जाए, मसल टियर हो जाए, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। जोड़ों में सूजन और स्टिफनेस, अकड़न हो सकती है। इसके अलावा जोड़ों में कोई सूजन हो, किसी को कोई आर्थराइटिस की बीमारी है, गाउट की बीमारी है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, रोमैटिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, अलग अलग कारणों से आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। इसके अलावा जोड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, अलग अलग इन्फेक्शन वाली आर्थराइटिस होती है, जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस है, लाइम्स आर्थराइटिस है। ये लोगों को जोड़ों में दर्द करवाती है, इसमें जोड़ों में सूजन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है। इसके अलावा कुछ डीजेनरेटिव कंडीशन है, जिसमें कि जोड़ उम्र के साथ धीरे धीरे करके घर्षण हो जाते, खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन, स्टिफनेस और उसमें स्वेलिंग होती है, मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह में सूजन, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। जॉइंट्स को भी ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स खराब होते हैं। लूपस एरिथमेटोसिस, स्क्लेरोडर्मा, ये सारी ऑटो इम्यून कंडीशन है। और कुछ हद तक रोमैटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है। जोड़ों के दर्द के कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेन। खासकर ये पेन चलने फिरने पर या उस पर्टिकुलर जॉइंट को मूव करने में ज़्यादा पेन होता है। जॉइंट में आपको स्वेलिंग हो जाएगी, जॉइंट सूज जाएगा, फूल जाएगा। ये कॉमन सिम्टम है, खासकर जो अक्यूट फेज में होता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, इन्फेक्शन वाली कंडीशन में, सेप्टिक आर्थराइटिस, इस तरह के केसेस में ज़्यादा मिलेगा। डिजेनरेटिव केसेस में स्वेलिंग उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, हाँ पेन सबको मिलेगा। ज़्यादातर ये जो पेन है उसके साथ कई लोग को स्वेलिंग और स्टिफनेस साथ में आ जाती है, पर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनको आर्थराइटिस होता है उसमें 90 to 95% में पेन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वेलिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट है स्टिफनेस, यानी जॉइंट की अकड़न। जॉइंट अकड़ जाता है, उसका मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उसके आसपास की सारी मसल्स भी स्टिफ हो जाती है, मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऑब्वियसली पेन है, स्वेलिंग है, तो आप उसमें चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, उस पर्टिकुलर जॉइंट को मूव करना या यूज करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से व्यक्ति का मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और अगर अक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन है या तुरंत अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया है, सेप्सिस हो गया है, आर्थराइटिस सडन हुआ है, तो वहाँ पे वो एरिया काफ़ी ज़्यादा वार्म होगा, यानी छूने पे गर्म लगेगा, और वहाँ पे लाली भी होगी, एरिया देखने में काफ़ी रेड दिखेगा, लाल दिखेगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जिसकी से आप आर्थराइटिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट का इन्फ्लेमेशन। अगर जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ये सारी चीज़ आपको जॉइंट पर ही दिखेंगी, चाहे वो पेन है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, ये सब आपको एक पर्टिकुलर जॉइंट पर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जॉइंट का आर्थराइटिस हुआ है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिंपल देखने पर, एग्जामिन करने पर आप बता सकते हैं कि जॉइंट में स्वेलिंग, पेन हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा एक्सरे से आप देख सकते हैं कि जॉइंट में सूजन है या नहीं, घर्षण कोई कार्टिलेज का हुआ है, कार्टिलेज वगैरह डैमेज तो नहीं हो गया, उनका बीच का स्पेस वगैरह कम तो नहीं हो गया है। इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई टेस्ट सबसे अच्छा टूल माना जाता है, जिसके माध्यम से आप जॉइंट को, उसके आसपास के मसल्स को, सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। कुछ ब्लड टेस्ट में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, जैसे ईएसआर है, सीआरपी है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज के लिए आरए फैक्टर है, एएनए है, डीएसडीएन है, ये सब बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आर्थराइटिस कोई ऑटो इम्यून पैथोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा जॉइंट एस्पिरेट करके या जॉइंट में से पानी निकाल करके उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपको समझ में आ सकता है कि कितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और उनको कितनी सीरियस पैथोलॉजी है, कितने टाइम से हो रहा है,
और उसको ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अफेक्टेड टिश्यू या जो जॉइंट है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन पड़ा है, खासकर अगर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ है या कैंसर वगैरह की वजह से हुआ है, तो बायोप्सी या टुकड़ा निकाल के आप उसको पैथोलॉजी एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर डायग्नोसिस मिलेगा कि उसमें सूजन क्यों हो रही है और किस टाइप की बीमारी, किस टाइप का इन्फेक्शन है, उसका कल्चर वगैरह करके आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो है पेन की। तो पेन को कम करने के लिए पेन किलर्स दिया जाता है। ज़्यादातर लोग NSAID ग्रुप की पेन किलर्स ही देते हैं क्योंकि इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। हार्ट पेशेंट्स और बाकी पेशेंट्स जिनको किडनी का भी प्रॉब्लम है, उन दोनों के लिए ये दवाइयाँ उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। उनके लिए आप पैरासीटामोल और ओपियोइड ग्रुप के पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। इसके अलावा आप पेशेंट को मेडिकेशन के अलावा कुछ फिजिकल थेरेपी करवा सकते हैं, जिसमें पेशेंट को अलग अलग तरह से फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे जॉइंट की स्टिफनेस और अकड़न कम होती है। इसमें जॉइंट को मोबिलिटी या मूवमेंट को एनकरेज किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक एंगल्स में, स्पेसिफिक तरीके से, जो कि ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट आपको एनकरेज करेगा। क्योंकि सिंपल मोबिलिटी आप अगर करोगे और जॉइंट को बार बार आप हिलाओगे तो उसमें स्टिफनेस, अकड़न बढ़ेगी, पेन बढ़ेगा। लेकिन ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट जब आपको सिखाएगा स्पेसिफिक मूवमेंट्स, तो उसमें ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा स्वेलिंग कम करने के लिए अल्ट्रासाउंड से सिकाई या अलग अलग तरह से हॉट वाटर से सिकाई या ठंडे पानी से सिकाई, ये अलग चीज़ें आपको ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट लोग सिखाते हैं। तो इससे भी आपको जॉइंट के सूजन वगैरह कम करने में मदद मिलती है। बहुत ज़्यादा अगर किसी को पेन हो तो वहाँ स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। पेन किलर्स अगर सिंपल पेन किलर से काम नहीं करता तो वहाँ स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। स्टेरॉइड्स एक तरह से रामबाण दवा जैसे काम करती है कि वो दिया जाए तो तुरंत इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, अकड़न कम हो जाता है, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा ओवरऑल उस पर्टिकुलर जॉइंट को आपको रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत या उस पर बहुत ज़्यादा वेट नहीं बेयर करना है। क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉइंट में अगर आपको अकड़न हो रही है और उसको बार बार आप खिंचाव तनाव करेंगे तो अकड़न बढ़ेगी, पेन बढ़ेगा, तकलीफ बढ़ेगी। तो आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो उतना रेस्ट देना है। कुछ असिस्टिव डिवाइसेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेसेस है, स्प्लिंट्स है, क्रचेज है, ये सबको यूज़ करके आप उस जॉइंट को एक तरह से ऑफ लोड कर सकते हैं, ताकि उस पर ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा दबाव या ज़्यादा खिंचाव ना पड़े, जिसकी वजह से आपको उसको यूज़ करने में इतनी दिक्कत ना हो और कंपेरेटिवली आपका पेन इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। जॉइंट को थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो धीरे धीरे करके सूजन कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो सीवियर केसेस है, जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बाकी सब दवाइयाँ असर नहीं हो रही है, वहाँ सर्जरी को एज लास्ट रिजॉर्ट यूज़ किया जाता है। पर ऑब्वियसली सर्जरी एक बड़ी टेक्निक है, इन्वेजिव टेक्निक है, तो उसको पहले यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सब चीज़ों को करने के बाद लास्ट तरीके में उसको यूज़ करते हैं। अब लास्ट में हम बात करें इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए कि आर्थराइटिस हो ही ना। तो देखिए, आर्थराइटिस ना हो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका बॉडी वेट मेंटेन रहना चाहिए। जो लोग कभी वजन ज़्यादा है उसमें जॉइंट्स में इंजुरी होने का चांस, घर्षण होने का चांस, एज रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोसेसेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपको जॉइंट्स पर अगर दबाव ना पड़े उसके लिए आपको बॉडी वेट हेल्दी मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा दुबले लोग भी अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे लोग भी अच्छे नहीं है। हेल्दी बॉडी वेट और फिट रहेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे उतना जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। ओवर एक्सरसाइज और एक पर्टिकुलर जॉइंट को बार बार अगर एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको उतना फायदा नहीं होगा। एक रेगुलर लेवल पे आप अलग अलग जॉइंट्स को एक्सरसाइज करेंगे, मसल की टोन इंप्रूव होगी, तो एक्सरसाइज से आपको फायदा मिलेगा। जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव गियर्स या ब्रेसेस या इस तरह के डिवाइसेस पहन सकते हैं, तो इससे आपका कंपैरेटिवली जॉइंट को इंजरी होने का चांस और पेन होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जिन लोगों को भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको एक्सरसाइज करने के दौरान पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव शूज पहनने चाहिए, प्रोटेक्टिव गियर पहनना चाहिए, प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने चाहिए। उससे आपका पेन होने का चांस या सूजन बढ़ने का चांस कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा जरूरी है कि आप हेल्दी डाइट मेंटेन करें। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, प्रॉपर प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा ले और फैटी फूड को कम करें, प्रोटीन फूड को ज़्यादा लें, हेल्दी फैट्स और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लें, बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह को ना बढ़ने दें, तो ये भी अच्छा है जॉइंट के कंडीशंस के लिए। और जो लोगों को भी स्मोकिंग वगैरह का प्रॉब्लम है उनको स्मोकिंग को बंद करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से रिलेटेड बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे जॉइंट में सूजन और अकड़न का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की जॉइंट पेन यानी जोड़ों के सूजन या दर्द या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में, और क्या क्या टिप्स से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है।
जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में हम आपको ब्रीफ समरी देते हैं। आप उसे देख सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं।